हेलो गाइस, माय नेम इज मोहित और इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे के बारे में। ये एक मीडियम लेवल का सवाल है। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको एक इंटीजर एरे नम्स गिवन है जो सॉर्टेड है और जो रोटेटेड है। अब इसमें एक और चीज आपको गिवन है कि इसमें जो वैल्यूज जो भी एरे में प्रेजेंट होंगे वो यूनिक वैल्यूज प्रेजेंट होंगे। और इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपको नहीं पता कि जो आपका एरे वो कितना बार रोटेटेड है। वो एक बार भी हो सकता है, दो बार भी हो सकता है, चार बार भी हो सकता है, या तो एक भी बार। आपको नहीं पता है वो चीज। तो आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि गिवन द एरे नम्स आफ्टर द पॉसिबल रोटेशन एंड एन इंटीजर टारगेट रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द टारगेट इफ इट इज इन द नम्स और -1 इफ इट इज नॉट इन द नम्स। तो कहने का मतलब है कि आपको एक सॉर्टेड एंड रोटेटेड एरे गिवन होगा और आपको एक टारगेट गिवन होगा। आपको रिटर्न करना है उसका इंडेक्स। अगर जैसे इस केस में 0 टारगेट है, अब इस एरे में आपका 0 प्रेजेंट है, तो आपको इसका इंडेक्स को रिटर्न कर देना है। जो भी 0 का इंडेक्स होगा, जैसे इस केस में 4 है 0 का इंडेक्स, तो हम लोग 4 रिटर्न कर दिए। अगर मान लीजिए जो आपका टारगेट गिवन है वो आपके एरे में प्रेजेंट नहीं है, उस केस में आपको -1 रिटर्न करना है। अब आपको यहाँ पे एक और कैच क्या गिवन है कि यू मस्ट राइट एन एल्गोरिदम विथ ओ ऑफ लॉग एंड रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग या तो ब्रूट फोर्स अप्रोच अगर लगाते हो, जैसे मान लो कि अगर आपने ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाया, लीनियर सर्च करके पूरे एरे में आइटरेट किया, और अगर आपको वो टारगेट मिल गया तो आपने उसका इंडेक्स रिटर्न करा दिया, तो उस केस में तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन आ जाएगा। इसका मतलब तो ये हमारा ये पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। आपको बोला गया कि आपका जो रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए वो ओ ऑफ लॉग एन में होना चाहिए, और ओ ऑफ लॉग एन रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा कौन देता है? बाइनरी सर्च देता है। तो आप लोग बोलोगे कि भैया बाइनरी सर्च हम लोग इसमें कैसे अप्लाई करेंगे? तो आप लोग को क्वेश्चन में ही एक हिंट गिवन है कि आपका जो एरे है वो पहले तो सॉर्टेड था, उसके बाद रोटेटेड हुआ। मतलब हम लोग एक पॉसिबल बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करके कर सकते हैं, क्योंकि कभी ना कभी तो हमारा एरे सॉर्टेड था ना। तो हम लोग वही इस क्वेश्चन में देखेंगे कि आखिर हम लोग मॉडिफाइड बाइनरी सर्च को कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे क्या लॉजिक होगा, क्या कॉन्सेप्ट होगा, वो सारी चीजें अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो चलते हैं गाइज हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन में। तो गाइज समझ जाओ कि आप लोग को रोटेशन का मतलब आप लोग को मैं पहले बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका एक ओरिजिनल एरे गिवन है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। अगर आपने लेफ्ट रोटेट किया 2 बार, तो आप हर एलिमेंट्स को 2 बार लेफ्ट रोटेट कर दो। मतलब ये पीछे एक बार आ गया, उसके बाद एक और पीछे आ गया, लेफ्ट रोटेट हो गया, दो पीछे चले गया 2 बार। उसके बाद आपका 3 4 5 दो बार, मतलब 3 यहाँ से 2 बार रोटेट हो गया, 4 2 बार रोटेट हो गया, 5 2 बार रोटेट हो गया। तो ऐसे आपका रोटेशन हो गया। तो ये तो आपका हो गया कि आप रोटेट, आपका जो एरे था पहले सॉर्टेड था, रोटेशन के बाद आपका जो ओरिजिनल एरे बना वो ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता। क्वेश्चन आपको बोला कि आपके पास एक की है, आप देखो कि अगर वो की हमारे एरे में प्रेजेंट है तो आप उसका इंडेक्स हमें रिटर्न करके दिखा दो। तो हम लोग अब यहाँ पे समझेंगे कि चीजें काम कैसे करेगी। तो गाइज अब लोग ना हम केसेस में बात करेंगे कि हम लोग कैसे अपना की फाइंड करेंगे और उसके बाद उसका इंडेक्स रिटर्न करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, 3 केस लिख लेते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना है ना, हम लोग बाइनरी सर्च में क्या करते थे? बाइनरी सर्च में हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले मिड एलिमेंट निकाल लेते थे। मिड एलिमेंट निकालने के बाद हम लोग क्या करते थे कि अगर आपका एरे ऑफ मिड अगर आपके की के इक्वल है, तो आप उस समय क्या करो, रिटर्न कर दो मिड का इंडेक्स। पहले तो हम लोग यही करते थे, लेकिन अब आपको इसमें मॉडिफाइड बाइनरी सर्च लगाना है, क्योंकि आपका इसमें एरे सॉर्टेड तो है लेकिन रोटेटेड भी है। तो आपको सबसे पहले ये पता करना होगा कि आपका कौन सा पार्ट रोटेटेड है पूरे एरे में। या तो वो लेफ्ट वाला पार्ट हो सकता है, या तो वो राइट वाला पार्ट हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे ना, केस नंबर 2 पे आते हैं। हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या हमारा लेफ्ट मोस्ट पार्ट वाला जो एलिमेंट है,
क्या वो हमारा मिड एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है। तो अगर हमारा मिड एलिमेंट जो लेफ्ट मोस्ट पार्ट वाला एलिमेंट है अगर वो छोटा है हमारे मिड वाले एलिमेंट से, इसका मतलब लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड है। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो कि 5 इज लेस देन 9 है, यानी ये वाला पार्ट सॉर्टेड है। 5 6 7 8 9 यहाँ पे तो आप लोग को साफ विजिबल है। अब हम लोग ये वाला केस देखते हैं कि इस केस में क्या हो रहा है, 30 इज लेस देन 50, इसका मतलब लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड ही सॉर्टेड है। उसके बाद हम लोग इस वाले केस में आते हैं। इस वाले केस में आपका जो मिड एलिमेंट होगा वो क्या है, आपका 50 है, और जो आपका लेफ्ट मोस्ट वाला है इस केस में तो आपका ये मिड एलिमेंट से बड़ा है। तो अगर आपका जो लेफ्ट मोस्ट पार्ट आपके मिड वाले एलिमेंट से बड़ा होगा तो आपका राइट पार्ट सॉर्ट होगा, राइट वाला पार्ट सॉर्टेड होगा, और अगर छोटा होगा तो लेफ्ट वाला पार्ट सॉर्टेड होगा। यहाँ पे आप लोग देख भी सकोगे कि छोटा है तो लेफ्ट पार्ट सॉर्टेड है, बड़ा है तो राइट वाला पार्ट सॉर्टेड है। अब हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोगों को ये तो पता चल गया कि हमारा कौन सा वाला एरे का पार्ट सॉर्टेड है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले उस एरे में चेक करेंगे। मान लीजिए कि इस केस में आपका लेफ्ट वाला पार्ट सॉर्टेड है, तो इस केस में हम लोग क्या बात करेंगे कि क्या आपका जो की है वो इस सॉर्टेड वाले पार्ट में है या नहीं है। अब इस केस में आपका की क्या है, 3 है। इस केस में अगर आप चेक करोगे कि इस केस में 5 से लेकर 8 तक में क्या आपका एरे सॉर्टेड और आपका वो की प्रेजेंट है, तो इस केस में आप लोग देख पा रहे होगे कि वो की आपका इस वाले पार्ट में प्रेजेंट नहीं है। अगर इस वाले पार्ट में प्रेजेंट नहीं है तो भाई वो राइट वाले पार्ट में प्रेजेंट होगा, वो राइट वाले पार्ट में प्रेजेंट होगा। तो ये वाला पार्ट को आप क्या करोगे, डिस्कार्ड कर दोगे। उसी तरह आप यहाँ पे आ जाओ, आपने क्या देखा कि आपका ये एरे लेफ्ट वाला पार्ट पहले सॉर्टेड है। आपने क्या किया कि 30 से लेकर 40 तक के बीच में देखा कि क्या आपका की प्रेजेंट है। आप लोगों ने देखा कि मेरा की इस वाले पार्ट में प्रेजेंट नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे, इस वाले पार्ट को डिस्कार्ड करके इस वाले पार्ट में आ जाओगे। अब इस वाले पार्ट में आप चेक करोगे कि क्या आपका एरे प्रेजेंट है, एरे एलिमेंट आप देखोगे कि प्रेजेंट है। उसी तरह हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारा तो राइट वाला पार्ट सॉर्टेड है, तो हम लोग सीधे क्या करेंगे, राइट वाले पार्ट में आ जाएंगे, और राइट वाले पार्ट में हम लोग चेक करेंगे कि क्या की प्रेजेंट है हमारे राइट वाले पार्ट में। मतलब 90 से लेकर 110 तक हमारा की प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि अब आप यहाँ पे आपका जो लो है वो यहाँ आ जाएगा, एंड यहाँ आपका यहाँ आ जाएगा, आपका मिड एलिमेंट ये हो जाएगा। आप देखोगे कि आपका मिड एलिमेंट आपका जो है की है, उस केस में आपका ये वाला केस काम कर जाएगा और आपका इंडेक्स आप रिटर्न कर देना। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको नॉर्मली बाइनरी सर्च यूज करना है, लेकिन आपको पहले ये चेक करना है कि आपका कौन सा पार्ट सॉर्टेड है और कौन सा पार्ट सॉर्टेड नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले केसेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हम लोग लेफ्ट पार्ट पे आ जाते हैं। लेफ्ट पार्ट पे आने के बाद सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हम लोग देखिए कि क्या हमारा मिड वाला एलिमेंट ही हमारा की है, नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने लेफ्ट वाले पार्ट पे आ जाएंगे। तो गाइज मैंने आपको क्या बोला था कि जब आप अपने लेफ्ट वाले पार्ट पे आ जाओगे सॉर्टेड वाले, तो आपको ये चेक करना है कि क्या आपका की लेफ्ट सॉर्टेड पार्ट पे प्रेजेंट है कि नहीं है। कहने का मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पे आते हैं पहले नीचे, और यहाँ पे मेरे को क्या लिखना है कि क्या मेरा की जो है एरे ऑफ लो से बड़ा या इक्वल होना चाहिए, और किससे छोटा होना चाहिए, मेरा एरे ऑफ मिड से छोटा होना चाहिए। हम लोग को ये भी तो देखना है ना कि क्या हमारा की उस रेंज में लाई करता है कि नहीं करता है। यानी 5 से 8 के बीच में अगर है तो हम लोग उसमें फिर एंटर कर जाएंगे, हम लोग का जो एंड हो जाएगा वो मिड -1 हो जाएगा और लो आपका वही रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपका इस वाले पार्ट पे लाई करता है तो जो आपका एंड है वो क्या हो जाएगा, मिड -1 हो जाएगा। अगर इस पार्ट पे लाई नहीं करता है तो आपका लो क्या होगा, मिड +1 हो जाएगा। मतलब अब आपको राइट वाले पार्ट पे चेक करना है, आपका जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा वो राइट वाले पार्ट पे चेक होगा। तो इसमें हम लोग का क्या कंडीशन बनता है कि अगर आपका की उस रेंज में प्रेजेंट है तो आपको क्या करना है, हाई, मतलब जो आपका हाई है, जो आपका लास्ट एलिमेंट है वो मिड -1 हो जाएगा।
और अगर उस रेंज में प्रेजेंट नहीं है तो एल्स वाले केस में क्या हो जाएगा, अब आपको राइट पार्ट पे चेक करना है, तो आपका जो लो हो जाएगा वो मिड प्लस वन हो जाएगा। ये तो आपका केस नंबर 2 हो गया। अब अगर मान लीजिए कि आपका जो सॉर्टेड पार्ट था वो राइट था, तो आप पहले ही राइट वाले पार्ट पे चले गए। तो अगर मान लीजिए राइट पार्ट में आपका की प्रेजेंट है, अगर राइट वाले पार्ट में आपका की प्रेजेंट है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपका जो सबसे पहला एलिमेंट था वो मिड प्लस वन हो जाएगा, लो इक्वल्स टू मिड प्लस वन। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे समझो ना कि अगर आपका यहाँ पे आपका राइट वाला पार्ट पे आपका राइट वाला पार्ट ये सॉर्टेड है और आपका की भी यही प्रेजेंट है, तो आप अपना लो वाला पॉइंटर को क्या करोगे, मिड प्लस वन पे ले आओगे। और हाई, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपका सॉर्टेड है लेकिन यहाँ पे आपका की प्रेजेंट नहीं है, तो आपका हाई एल्स केस में क्या हो जाएगा, मिड माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ पे वही वाला कंडीशन लिख लिए कि अगर की प्रेजेंट है तो लो इक्वल्स टू मिड प्लस वन, एल्स केस में आपका हो जाएगा हाई इक्वल्स टू मिड माइनस वन। और अगर एरे आपका प्रेजेंट ही नहीं है, टारगेट आपका प्रेजेंट ही नहीं है एरे में, तो उस केस में हमें माइनस वन रिटर्न कर देना है। तो आप लोगों को अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग वापस वीडियो को रिवाइंड करो और वापस लॉजिक समझो। और अगर आप लोग को अभी रिवाइंड नहीं करना है तो हम लोग इसको कोड करके देखेंगे ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ आए। तो चलते हम लोग अपने लीड कोड पे और उसके बाद हम इसे कोड करके देखेंगे कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो गाइज आ गए हम लोग अपने लीड कोड पे। तो सबसे पहले हमें अपना स्टार्ट वाला पॉइंटर इनिशियलाइज करना है। हम क्या करते हैं, इंट स्टार्ट इक्वल्स टू 0। आप लोग जो नॉर्मल बाइनरी सर्च का कोड होता है आप लोग को वही लिखना है। इंट एंड इक्वल्स टू, लास्ट एलिमेंट को आप कैसे ग्रैब करते हो, नम्स डॉट साइज माइनस वन, ऐसे ग्रैब कर लिया आपने अपना लास्ट वाला पॉइंटर को। उसके बाद आप क्या करते हो, व्हाइल लूप स्टार्ट करते हो, स्टार्ट इज लेस देन इक्वल्स टू एंड तक। उसके बाद आप पहला कंडीशन क्या देखते हो, हमने पहला केस के बारे में क्या बात कर रहा था, सबसे पहले उससे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, अपने मिड वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देते हैं। तो मिड वेरिएबल को आपका कैसे इनिशियलाइज करना, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाई। अगर आप लोग को नहीं पता कि ये हमने क्यों किया है, बेसिकली ये अगर ओवरफ्लो कंडीशन या अंडरफ्लो कंडीशन होता है उस चीज के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लिखते हैं। और अगर आप लोग को और डिटेल में जानना तो आप मेरा बाइनरी सर्च वाला वीडियो देख सकते हो। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला केस लिखेंगे। सबसे पहला केस क्या है कि अगर आपका नम्स ऑफ मिड इक्वल इक्वल टारगेट है, उस केस में आप क्या कर दो, उस केस में आप रिटर्न कर दो मिड को। हम लोग आ जाते हैं एलसिफ वाले पार्ट पे। अब एलसिफ वाले पे आपको क्या चेक करना है कि आपको देखना है कि क्या आपका जो एरे ऑफ लो है वो लेस देन या ग्रेटर देन है, तो आपको लेफ्ट वाले पार्ट में जाना है, और अगर ग्रेटर देन है तो आपको राइट वाले पार्ट पे जाना है। तो हम लोग क्या कहे थे कि अगर आपका नम्स ऑफ स्टार्ट अगर आपका लेस देन इक्वल्स टू नम्स ऑफ मिड है, इसका मतलब क्या कहने का मतलब है कि आप अपने लेफ्ट सॉर्टेड पार्ट पे आ गए। अगर आपका 2 लेस देन है आपके 5 से, मतलब आपका लेफ्ट वाला पार्ट सॉर्टेड है। तो जब आपका लेफ्ट वाला पार्ट सॉर्टेड है उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि आपको कीप देखना है कि क्या की आपका स्टार्टिंग पॉइंटर से लेकर मिड से एक कम वाले पॉइंटर तक प्रेजेंट है कि नहीं। अब हम लोग मिड से एक पॉइंटर कम तक क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग मिड के लिए तो ऑलरेडी कंडीशन चेक कर रहे हैं ना। तो हम लोग पहले उसका कंडीशन लिखते हैं, क्या आपका जो टारगेट है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू नम्स ऑफ स्टार्ट होना चाहिए, एंड आपका जो टारगेट है वो लेस देन आपका नम्स ऑफ मिड होना चाहिए। तो आप यहाँ पे बोलोगे इक्वल टू क्यों नहीं डाला, तो वही रीजन है कि हम लोग मिड वाला पार्ट ऑलरेडी चेक कर रहे हैं। हम लोगों ने लेफ्ट सॉर्टेड पार्ट पे भी आ गए, उसके बाद हम लोगों ने ये भी चेक कर लिया कि क्या हमारा की जो है लेफ्ट सॉर्टेड पार्ट में है कि नहीं। अगर आपका की लेफ्ट सॉर्टेड पार्ट पे है, आपको अपना एंड वाला पॉइंटर को मिड माइनस वन करना होगा। अगर मान लीजिए कि लेफ्ट सॉर्टेड पार्ट पे नहीं है, एल्स कंडीशन पे आप क्या लिखोगे कि वो राइट पार्ट पे होगा। राइट पार्ट पे होगा तो आपको अपना जो स्टार्ट वाला पॉइंटर है उसको क्या करना होगा, मिड प्लस वन कर देना होगा। ठीक है, अब हम लोग तो ये सब बात हुआ लेफ्ट सॉर्टेड पार्ट के लिए। अब हम लोग को राइट सॉर्टेड पार्ट के लिए भी बात करना है। हम लोग क्या करते हैं, राइट सॉर्टेड पार्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, एल्स कंडीशन लिख देते हैं। लेफ्ट के लिए तो आप ये कर लो,
राइट के लिए अब हम लोग को राइट के कंडीशन लिखना पड़ेगा कि क्या हमारा जो टारगेट वैल्यू है वो ग्रेटर देन नम्स ऑफ मिड है। समझो यहाँ पे मैंने फिर से इक्वल टू का साइन इसीलिए नहीं दिया क्योंकि मिड के लिए हम लोग ऑलरेडी चेक कर रहे हैं, तो हम लोग को मिड के बाद वाला एलिमेंट के बारे में देखना है। या तो क्या हमारा जो टारगेट वाला वैल्यू है वो लेस देन या इक्वल टू नम्स ऑफ एंड होना चाहिए। समझ आ गया होगा आप लोग को कि एंड से इक्वल या एंड से छोटा होना चाहिए और आपका नम्स ऑफ मिड से बड़ा होना चाहिए। अगर आपका की वहां, अगर आपका जो टारगेट वैल्यू हो वहां प्रेजेंट है तो उस केस में आपको क्या करना है, आपका स्टार्ट वाला पॉइंटर को आपको मिड प्लस 1 कर देना है। अगर मान लीजिए आपका टारगेट वैल्यू वहां प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में आपका टारगेट वैल्यू लेफ्ट वाले पार्ट पे प्रेजेंट होगा। तो हम लोग एल्स कंडीशन में क्या लिखते हैं कि एंड इज इक्वल्स टू मिड माइनस 1। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि आपका जो टारगेट वैल्यू था, अगर आपका टारगेट वैल्यू आपके इस पूरे एरे में ही प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में हमें क्या बोला गया था कि आपको -1 रिटर्न करना है। तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे -1। हम इसे वापस रन करके देखते हैं। तो गाइज ये एक्सेप्ट हो गया है, तो अब हम लोग इसे सबमिट करके देखते हैं गाइज। तो गाइज ये एक्सेप्ट भी हो गया। तो गाइज आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप लोग को ये चीज नहीं समझ में आया होगा तो केसेस को अच्छे से अपने से खुद से कॉपी पेन में लिखना ताकि आप लोग को चीजें अच्छे से समझ में आए। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू गाइज।